तो क्या आपको भी मीठी चीज़ें खाना पसंद है? तो इस वीडियो को जरूर से देखना, लेकिन संभल के। ये सिर्फ आपके मुंह का स्वाद नहीं बल्कि आपके ज़िंदगी का इम्तिहान भी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। So hey everyone, welcome back to the channel. This is Ansari, a second professional MBA student from Tehsil Medical College and Hospital. So I hope you all are doing good. तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, दैट इज डायबिटीज़ यानी कि शुगर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डायबिटीज़ यानी कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी पकड़ में कर लिया है। तो डायबिटीज़ या शुगर तब होता है जब हमारे बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो यही ग्लूकोज यानी कि शुगर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो यही हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। तो हमारा बॉडी किस तरीके से इस ग्लूकोज को ब्लड में ज़्यादा इंक्रीज़ होने से बचाता है, इसे जानने से पहले चलिए जानते हैं हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फूड मेटाबॉलिज्म है वो किस तरीके से होता है। तो फूड यानी कि खाना, जब भी हम फूड या खाना खाते हैं तो हमें मेजरली 3 चीज़ें मिलता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स यानी कि फैट्स। तो प्रोटीन्स एंड फैट्स इज़ नॉट द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर। तो चले जानते हैं हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे कि फ्रूट्स, कैंडी, स्वीट्स एक्सेट्रा ये सब लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में यानी कि जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाके इसका डाइजेशन होता है और आफ्टर डाइजेशन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है और ब्लड से ये हमारे सेल्स तक पहुंचता है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड से सेल्स तक किस तरीके से पहुंचता है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है दैट इज़ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ब्लड में इंक्रीज होने से बचाता है और सेल्स तक पहुंचाता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए जानते हैं ए लिटिल बिट मोर अबाउट इंसुलिन। तो इंसुलिन यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट पेनक्रियास के बीटा सेल सिक्रेट करते हैं और इस इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो सेल यानी कि कोशिका हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं जिस तरीके से एक छोटे छोटे ईंट से मिलके पूरे घर का फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से छोटे छोटे सेल्स का मिलके हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और सेल्स में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स। तो जब इंसुलिन आके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो इस सेल्स का गेट खुलता है और ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में एंटर कर पाता है। तो यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, जो कि हमें सांस लेने पे मिलता है यानी कि ब्रीदिंग करने पे मिलता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाइंड करके फॉर्मेशन करते हैं एनर्जी का। तो ये तो था ऑल अबाउट नॉर्मल प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी। तो चलिए जानते हैं इंसुलिन एंड इट्स रोल इन डायबिटीज़। तो अभी तक हमने समझा कि किस तरीके से इंसुलिन अपना काम करता है, किस तरीके से ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो क्या होगा अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही ना हो या फिर इंसुलिन का कमी हो जाए हमारे बॉडी में। तो इसी बेसिस पे हम लोग डायबिटीज़ को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज डायबिटीज़ टाइप 1 एंड डायबिटीज़ टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे जो पेनक्रियास सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनता है जिसके वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में बंद हो जाता है और जो ग्लूकोज है वो ब्लड में इंक्रीज होता है और सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1। देन कमिंग टू डायबिटीज़ टाइप 2। सो टाइप 2 में डायबिटीज़ का मेन रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन इंसुलिन अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पाता है। जैसे कि एज के साथ साथ इंसुलिन का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है और यही मेन रीज़न है डायबिटीज़ टाइप 2 का। इसके वजह से भी ग्लूकोज जो है वो ब्लड में इंक्रीज होता है और हमारे सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता है जिसके वजह से हमें एनर्जी नहीं मिलता है और हमें बार बार भूख लगता रहता है। एंड डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज़ जेनेटिक एंड ये टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है वो बहुत रेयर होता है और टाइप 2 जो होता है वो बहुत मोस्ट कॉमन होता है। तो जब भी हम डायबिटीज़ बोलते हैं तो हम डायबिटीज़ टाइप 2 को ही मीन करते हैं बिकॉज डायबिटीज़ टाइप 1 इज़ वेरी रेयर। तो डायबिटीज़ को पहचानने के लिए यानी इसको डायग्नोज करने के लिए इसके लक्षण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ के कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कि बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, आंखों की रोशनी कम होना, वजन कम होना इत्यादि। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज़ के कुछ कॉमन कॉजेज़ यानी डायबिटीज़ के मुख्य कारण, जैसे कि गलत खान पान, तनाव, शारीरिक मेहनत की कमी, मोटापा इत्यादि। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट और मैनेज किया जा सकता है, यानी डायबिटीज़ को किस तरीके से रोका जा सकता है।
तो हेल्दी खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने वजन को कंट्रोल में रखना, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाना और स्ट्रेस को कम करना, तो इस तरीके से डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमिंग टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज़, यानी अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें हार्ट का समस्या होना, किडनी का समस्या होना और आंखों की रोशनी कम होना इत्यादि। सो दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज़। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।